हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस मिस्टर सचिन गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरी 8वीं क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी 6 क्लास की एनसीईआरटी के 7 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 8वां चैप्टर क्या है? अशोक एक अनोखा सम्राट जो युद्ध का त्याग। अशोक एक अनोखा साम्राज्य जो युद्ध का त्याग। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य हेडिंग है। एक बहुत बड़ा राज्य या साम्राज्य। तो इसमें क्या है? अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था, वो उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 33। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था, वह उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य के 2300 वर्ष पहले चालुक्य और कौटिल्य राजा की सहायता से प्राप्त की गई थी। तो दूसरी हेडिंग, तो नेक्स्ट पर देखते हैं वंश। उसका वंश कैसा था? ये पहला था, ये दूसरा। वंश कैसा था उसका? मौर्य वंश था। 3 महत्वपूर्ण राजा थे, माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक। 3 राजा बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राजा तो कई थे, राजा तो बहुत थे इसमें, लेकिन 3 राजा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके साम्राज्य में अनेक नगर, साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर प्रदेश और मध्य एशिया के मार्ग पर उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत के मार्ग पर पड़ता था। तो साम्राज्य और प्रशासन। नेक्स्ट है साम्राज्य और प्रशासन। इसका साम्राज्य और प्रशासन कैसा था? साम्राज्य या प्रशासन कैसा था? साम्राज्य और प्रशासन। पाटलिपुत्र अन्य इलाके पर सीधा नियंत्रण रखता था। गांव में और शहर में किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी से वह कर वसूलता था, लेकिन अधिकारी भी नियुक्त किया था। तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी राजकुमार राज्यपाल को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। वहाँ के जो राजकुमार राज्यपाल थे उनको गवर्नर बनाकर भेजा गया था। प्रादेशिक केंद्र में मौर्य शासक मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे।
और संस्थान पर कर और भेंट मिलने व उसे इकट्ठा किया जाता था। अर्थशास्त्र में लिखा गया है उत्तर पश्चिम के बल और दक्षिण भारत में सोने के कीमती पत्थर मिलते थे। नजराना, उसमें का नजराना, नेक्स्ट है नजराना। तो चलिए नजराने के बारे में हम नजराना, कर नियमित रूप से इकट्ठा करना वही नजराना कहलाता था। कर को नियमित रूप से इकट्ठा करना वही नजराना कहलाता था। मेगास्थनीज, पश्चिम एशिया यूनानी मेगास्थनीज पश्चिमी एशिया या यूनानी का सेल्यूकस निकेटर का दूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया। जंगल वाले इलाके में रहने वाले हद तक स्वतंत्र मौर्य पदाधिकारी का हाथी लकड़ी, मधु और मोम देते थे। तो नजराना आप समझ चुके हैं और नजराना क्या था वो देख चुके हैं। तो अशोक एक अनोखा सम्राट, हेडिंग है अशोक एक अनोखा सम्राट। अनोखा सम्राट, अशोक एक अनोखा सम्राट। इसको अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता है? मौर्य वंश का प्रसिद्ध अभिलेख द्वारा संदेश पहुंचाने की कोशिश प्राकृत भाषा व ब्राह्मणी लिपि में की गई थी, इसलिए इसको अशोक को एक अनोखा सम्राट कहा जाता था। अशोक एक प्रसिद्ध शासक था। अशोक का कलिंग युद्ध माना जाता है कि अशोक कलिंग युद्ध, इसके बाद वो कोई युद्ध नहीं किया। कलिंग युद्ध, अशोक का कलिंग युद्ध क्या था? कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम था। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम था। कलिंग का युद्ध इतना हिंसा और खून खराबा देखकर उसका हृदय एकदम भयभीत हो गया और वह युद्ध ना करने का प्रतिज्ञा किया। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो नेक्स्ट है अशोक का धर्म क्या था? 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 तो यह किसी देवता कर्मकांड के लिए नहीं था। व्यापार व शिक्षा देते थे। जानवर की बलि, नौकर को कुव्यवहार, परिवार के पड़ोसी धर्म महामात्र अधिकारी जगह जगह धर्म किया करते थे। धर्म का शिक्षा देते थे या धर्म का प्रचार करते थे। और अशोक अपने संदेश को स्थान पर शिलालेख और स्तंभों पर खुदवाता था। और शिलालेख और स्तंभों को खुदवाएं धर्म के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीष्म तथा श्रीलंका दूध भेजे। और उसने सड़क व कुएं खुदवाएं
विश्राम गृह बनवाए, मनुष्य व जानवरों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। माना जाता है कि चिकित्सा की व्यवस्था सर्वप्रथम अशोक ने ही की थी। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आगे की बात। नेक्स्ट वह आखिरी हेडिंग है, आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य यह स्थान में नए राज्य का उदय हुआ। पश्चिम उत्तर में तथा उत्तर भारत में 100 वर्ष हिंद यमन शासक के बाद उत्तर तथा पश्चिम भारत में शक मध्य एशिया से आए थे, वह शासन कर रहे थे। भारत में लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुषाण का शासक व उत्तर तथा मध्य में शुंग को बाद में कष्ट का वंश स्थापित हुआ, जहाँ जब तक गुप्त वंश स्थापित नहीं हुआ। माना जाता है कि इसके बाद गुप्त वंश की स्थापना हुई। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तब उसका शासन व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई। और तो 2100 ईसा पूर्व सातवाहन वंश 400 वर्ष तक राज किए। लगभग 17 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक वंश स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 वर्ष के बीच चोल, चेर और पांडव ने शासन किया। लगभग 1500 वर्ष पूर्व पल्लव और चालुक्य 2 राज्य स्थापित हो गए। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।